हेलो स्टूडेंट्स, आज की टैली की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे जीएसटी बेस्ड एंट्रीज को हम पोस्ट करते हैं अपने टैली अकाउंट के अंदर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो जीएसटी क्या है। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि जुलाई 2017 से पहले जो भी टैक्स लगते थे सेलर्स पर, बायर्स पर, जो भी व्यापारी थे उन पर, और उनके वो सारे टैक्स रिप्लेस करके, सारे नहीं मतलब कुछ टैक्स रिप्लेस करके जीएसटी को लाया गया था। जीएसटी लागू हमारा जुलाई 2017 से हुआ। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं, डायरेक्ट टैक्स का मतलब वो है जो किसी इंडिविजुअल से डायरेक्टली लिए जाएं, जैसे इनकम टैक्स हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स हुआ, ये सब डायरेक्टली लिए जाते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो आप टैक्स पे तो करते हैं लेकिन आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे ना करके आप जिससे सामान खरीद रहे हैं उसको देते हैं, फिर वो गवर्नमेंट तक पहुंचा देते हैं। तो इनडायरेक्टली ये टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचता है, इसलिए इनको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे वैट है, आपका सीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी है, जीएसटी है, तो ये सब आपके किस में आते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। तो जीएसटी हमारी 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है इसमें सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी, देन आईजीएसटी और लास्ट होती है यूटीजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। मैं यहाँ पर बस सेंट्रल ही लिख देता हूँ, बाकी जीएसटी का फुल फॉर्म तो मैंने ऊपर लिख ही दिया है। नेक्स्ट होती है हमारी एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। ये होती है हमारी इंटीग्रेटेड जीएसटी। और लास्ट है हमारी यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी जीएसटी। अब देखो, जो आपकी सीजीएसटी और एसजीएसटी है ये कब लगती है, आईजीएसटी कब लगती है और यूटीजीएसटी कब लगती है? सीजीएसटी और एसजीएसटी हमारी तब लगती है जब हम एक ही राज्य में व्यापार करते हैं। सपोज आप मध्य प्रदेश के व्यापारी हैं और आपने मध्य प्रदेश के किसी जिले से कोई सामान खरीदा और मध्य प्रदेश के ही किसी दूसरे जिले में उसको जाके बेच दिया, तो ये इस पर जो जीएसटी लगेगी वो आपकी कौन सी लगेगी? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगी। आईजीएसटी कब लगती है? कि आपने सामान राजस्थान से खरीदा और मध्य प्रदेश में जाके सेल कर दिया, या मध्य प्रदेश से खरीदा और राजस्थान में जाके सेल कर दिया। ऐसे केस में आपकी ये दोनों नहीं लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, वहां पर सिर्फ लगेगी आपकी आईजीएसटी। और अगर आप किसी अन्य राज्य से सामान खरीदकर यूनियन टेरिटरी में जाके बेचते हैं, या यूनियन टेरिटरी से खरीदकर किसी और दूसरे राज्य में जाके बेचते हैं, तो वहां पर आपको, क्योंकि आप यूनियन टेरिटरी में व्यापार कर रहे हैं, तो वहां पर आपको यूटीजीएसटी देनी पड़ती है। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित जो भी राज्य हैं उनके अंतर्गत अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको यूटीजीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। अब ये किस तरीके से लगता है? सपोज हमारा कोई एक प्रोडक्ट है जिस पर 28% का जीएसटी लग रहा है, तो अगर हम इसको पे कर रहे हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो ये ब्रेक हो जाएंगे। 28% यानी 14% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 14% चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। आईजीएसटी है तो 28% हमको पे तो पूरा ही करना था, यहाँ भी पे किया था हमने और यहाँ भी पूरा पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 2 पार्ट नहीं है, सिंगल पार्ट में ही आपको 28% पूरा पे कर देना है और यहाँ भी आपको 28% पूरा पे कर देना है। बाद में वो इंटरनली किस तरीके से अरेंजमेंट होकर जाएगा वो बात की बात है, वो इंटरनली चीज़ है गवर्नमेंट की। फिलहाल हमको बस इतना समझना है कि यदि हम एक ही राज्य में व्यापार कर रहे हैं तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी का उपयोग करेंगे। राज्य से बाहर जाके व्यापार करते हैं तो आईजीएसटी, और अगर कहीं केंद्र शासित प्रदेश में जाके व्यापार करते हैं तो यूटीजीएसटी। ठीक है, चलिए अब हमें ये ध्यान रखना है कि जीएसटी एंट्री करने से पहले हमको क्या क्या करना पड़ेगा अपनी कंपनी के अंतर्गत, क्या क्या सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, तो देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको इनेबल करना है जीएसटी फीचर अपनी कंपनी के अंदर। ठीक है, इनेबल हो जाता है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे,
लेजर बनाएंगे, CGST, SGST और IGST। UTGST इस प्रोजेक्ट में नहीं है हमारा, आगे जब आएगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसके बाद हमारा अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ गोडाउन्स वगैरह की बातचीत हुई है, गोडाउन्स वगैरह का यूज़ किया है सेल परचेज करते समय। तो गोडाउन्स कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे इनेबल करेंगे और कैसे क्रिएट करेंगे। तो इनेबल एंड क्रिएशन ऑफ गोडाउन्स। और अगर गोडाउन्स नहीं होते इस प्रोजेक्ट में तो ये स्टेप हम स्किप कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे यूनिट्स ऑफ मेजर, ये हम पहले भी देख चुके हैं बनाना, और स्टॉक आइटम क्रिएशन। इतना काम आप जब कर लेंगे उसके बाद आप पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप है कि हमको GST का फीचर इनेबल करना है। कैसे इनेबल करेंगे, देखिए ये हमारी कंपनी है। इस कंपनी में अगर हम GST फीचर ऑन करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना होगा, F11 फीचर में। यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, स्टैच्यूरी एंड टैक्सेशन फीचर है। तो हम टैक्स की बात कर रहे हैं तो टैक्सेशन के अंदर आएंगे। आपसे कंपनी पूछेगा किस कंपनी में आपको करना है, कंपनी का नाम लेंगे। और क्योंकि यहाँ पर हमारा पहले से ही इनेबल था इसलिए यहाँ पर आपको येस दिख रहा है, लेकिन आपकी कंपनी में यहाँ नो दिखाएगा। तो आपको यहाँ पर येस करना है और एंटर करके नीचे आना है, और यहाँ भी आपको एक बार येस करके एंटर करना है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये कुछ डिटेल्स है पुरानी वो फिल होके आ जाएंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्टेट आ रही राजस्थान, हमको राजस्थान ही रखना है। रेगुलर, आपने कंपनी क्रिएट करते समय जो भी फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग की डेट डाली थी वो डेट यहाँ अपने आप से आ जाएगी। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। लाइसेंस नंबर पूछेगा आपसे, आपको यहाँ पर लाइसेंस नंबर डालना है। मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ अभी। बस हम आगे बढ़ते जाएंगे, कहीं भी हमको और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, बस यही चीज़ों का ध्यान रखना है और सेव कर देना। यहाँ भी हम इस स्क्रीन को भी सेव करेंगे, ठीक है। तो हमारा GST फीचर ऑन हो गया। सेकंड स्टेप था लेजर बनाना। तो लेजर बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में लेजर क्रिएट करेंगे। सिंगल ही क्रिएट करना है क्योंकि कुछ सेटिंग्स आएंगी जो मल्टीपल में नहीं आएंगी, फिर आपको बाद में जाके ऑल्टर करना पड़ेगा लेजर। इससे अच्छा पहले ही आप सिंगल बनाए। तो सबसे पहले हमें बनाना है GST का लेजर। तो हम बनाएंगे CGST, एंटर करके नीचे आएंगे। किस में जाएगा ये, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएगा। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पर देखो आपका GST फीचर ऑन है तो यहाँ ये ऑप्शन आ गया GST। टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में GST सेलेक्ट करना है आपको। टैक्स टाइप, अब CGST कैसा टैक्स है, सेंट्रल है, तो यहाँ पर आपको सेंट्रल टैक्स लेना है। बस आगे बढ़ना है। राउंडिंग मेथड, नॉर्मल राउंडिंग जैसा हम करते हैं, और राउंडिंग लिमिट 1। इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आप चाहते हैं। और डेसिमल के बाद अगर मान लो 5 डिजिट हैं, 3 डिजिट है, तो उसको राउंड कैसे करें। तो राउंडिंग करने का नॉर्मल मेथड है जो हमने स्कूल में सीखा हुआ है, उसी टाइप से। तो नॉर्मल राउंडिंग लगाएंगे, सेव कर देंगे इसको। ये हमारा बन गया CGST का। नेक्स्ट बनाते हैं SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST। SGST किस टाइप का टैक्स है, स्टेट टैक्स है। आगे बढ़ेंगे, नॉर्मल राउंडिंग रखनी है और 1 कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा IGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST किस टाइप का है, इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड लेना है। IGST में नॉर्मली रखेंगे, 1 रखेंगे, सेव कर देंगे। तो ये हमारा काम हो गया GST के लेजर क्रिएशन का। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था हमें बनाना है गोडाउन। देखो गोडाउन क्यों बनाना है, देखो हमारी जो एंट्री है उन एंट्रीज को आप पढ़ेंगे कि मिस्टर शर्मा परचेज फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम निसी ट्रेडिंग कंपनी अजमेर, अजमेर की कंपनी, ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा। स्टॉक्स आर प्लेस्ड इन जयपुर। तो जो सामान खरीदा गया है वो जयपुर गोडाउन के अंदर रख दिया गया है। तो अब हम एंट्री करते समय गोडाउन सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो गोडाउन सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको गोडाउन फीचर इनेबल करना होगा। तो उसके लिए फिर से हम F11 में जाएंगे। अब की बार हमें इन्वेंट्री से संबंधित ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इन्वेंट्री के अंदर आएंगे, कंपनी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा
मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स का, और इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। हमारा पहले से यस है, आपका नो होगा, आपको यहाँ पर यस कर देना है। ठीक है, कंट्रोल ए से आप सेव करते हुए बाहर निकलेंगे। गोडाउन बनने के बाद हमें क्या करना है, गोडाउन्स क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम गोडाउन्स क्रिएट करने के लिए इन्वेंटरी इन्फो में चलेंगे, जहाँ जिस फीचर का ऑप्शन आप सिलेक्ट करके ऑन करते हैं वो उसी फीचर के अंदर आएगा। अगर अकाउंट्स का है तो अकाउंट्स इन्फो में आएगा, और अगर इन्वेंटरी का है तो इन्वेंटरी इन्फो में आएगा। तो यहाँ पर देखो गोडाउन्स आ गए, क्रिएट करते हैं यहाँ पर हम। तो पहला गोडाउन है हमारा जयपुर, 2 ही गोडाउन है यहाँ पर, जयपुर, और नेक्स्ट है हमारा जोधपुर, जो कि आगे यूज होगा। बना लेते हैं हम यहाँ पर एक ही बार में। नेक्स्ट स्टेप हमारा यूनिट्स ऑफ मेजर, यहाँ तक हमने काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, यूनिट्स ऑफ मेजर बनाना है, फिर स्टॉक आइटम बनाना है। चलिए ये भी कर लेते हैं फटाफट से। इन्वेंटरी इन्फो, यूनिट्स ऑफ मेजर। यूनिट्स ऑफ मेजर एनओएस में ही है, तो यहाँ पर हम एनओएस लिखेंगे, नंबर, यहाँ पर आपको कोड लेना है एनओएस का और सेव कर देना। देन हम बनाएंगे स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम बनाने के लिए क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए पहला आइटम हमारा क्या है, क्वेश्चन में आप देखते हैं यहाँ बना। सबसे पहला आइटम है एसी, जिस पर जीएसटी रेट क्या है, 28%। तो ये थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले एसी, ग्रुप हमने बनाया नहीं है तो प्राइमरी रखेंगे, एनओएस, यूनिट्स लेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल है। यहाँ पर आपको सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस करना है और इस फॉर्म को ध्यान से बनना है। कैलकुलेशन टाइप क्या है, ऑन वैल्यू है। टैक्सेबिलिटी क्या है, टैक्सेबल आइटम है तो टैक्सेबल लेना। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, ये आपके में ऑप्शन नहीं आएगा, और अगर आ भी रहा होगा तो आप इसको नो रखना है ना। इस ऑप्शन की जरूरत हमें आगे जाके पड़ेगी, अभी नहीं। इंटीग्रेटेड टैक्स टाइप में, इंटीग्रेटेड टैक्स में आपको रेट ऑफ ड्यूटी लिखना है, कितना टैक्स इस पे लग रहा है। तो कितना था, 28%। तो यहाँ पर आपको 28 ध्यान रखना है कि आपको पर स्टॉक आइटम में उसका जीएसटी रेट लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखते हैं तो कैलकुलेट नहीं होगा जीएसटी, क्योंकि हमने ना तो जीएसटी का जो लेजर बनाया था उसमें लिखी ये चीज़ें, हमको पर आइटम पे लिखना पड़ता है, क्योंकि हर आइटम का जीएसटी रेट अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लिखकर सेव कर देना है। यहाँ से गुड्स ले लेना है, बाकी यहाँ कुछ भी नहीं करना है, आपको बस सेव कर देना है। ठीक है, देखिए कुछ डाउट हुआ होगा तो नेक्स्ट आइटम में क्लियर करते हैं। नेक्स्ट आइटम हमारा सीलिंग फैन, और इसका जीएसटी रेट कितना है, 28%। चलिए इसको करते हैं कंप्लीट। बनाते हैं यहाँ सीलिंग फैन, एप्लीकेबल, यहाँ पर यस करना है, ऑन वैल्यू, टैक्सेबल और 28%, बस सेव करते हुए बाहर। नेक्स्ट बनाना है टेबल फैन और बैटरी का। टेबल फैन भी 28% है और बैटरी भी 28% है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं टेबल फैन, बैटरी, ठीक, सारे आइटम हमारे बन गए। अब करते हैं एंट्री को पोस्ट। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से। क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा ही हुआ है, फिर भी देख लेते हैं कि मिस्टर शर्मा ने ये निम्नलिखित आइटम्स को परचेज किया है कहाँ से, निशी ट्रेडिंग कंपनी, जो कि अजमेर की है। आपकी कंपनी राजस्थान की है, और ये जो कंपनी है ये अजमेर राजस्थान की कंपनी है। अजमेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, यानी कि CGST और SGST का यहाँ पर यूज होगा। और उधार खरीदा गया ऑन क्रेडिट, स्टॉक और प्लेस्ड इन जयपुर गोडाउन, और पूरा स्टॉक जो खरीदा गया है वो कहाँ रख दिया गया है, जयपुर के गोडाउन में रख दिया गया। ठीक है, चलिए इस एंट्री को पोस्ट करते हैं। तो ये हमारी परचेज वाली एंट्री है,
तो यहाँ पर हमको वाउचर कौन सा लेना होगा, परचेज। तो सबसे पहले तो हम अकाउंटिंग वाउचर में आते हैं, परचेज वाउचर सेलेक्ट करते हैं, डेट चेंज करते हैं यहाँ से, पार्टी नेम निशी ट्रेडिंग कंपनी, तो हम लेजर बना लेते हैं निशी ट्रेडिंग कंपनी का। सेंट्री क्रेडिटर्स में जाएगा, मेंटेन बिल बाय बैलेंस, बिल बाय बिल नो, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड नो, कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल नो। निशी ट्रेडिंग कंपनी कहाँ से है, कंट्री इंडिया, स्टेट राजस्थान, ठीक है। बाकी सब कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपकी जो स्टेट होगी उसके अकॉर्डिंग टैली डिसाइड करेगा कि ये इंटीग्रेटेड टैक्स लग रहा है, IGST है कि CGST SGST है या UTGST। तो यहाँ पर स्टेट आपको ध्यान से फिल करनी है अपने क्लाइंट की। नेक्स्ट बनेगा लेजर परचेज अकाउंट का, तो यहाँ पर फटाफट से बना देते हैं परचेज। परचेज अकाउंट हमारा परचेज में जाएगा, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड यस, कॉस्ट सेंटर नो, बस और कुछ भी नहीं करना है हमको, फटाफट से सेव कर दें। अगर इस तरीके से स्क्रीन आती है तो आप यहाँ पर परचेज टैक्सेबल करना है आपको, परचेज टैक्सेबल। हमने क्या क्या खरीदा है वो सिलेक्ट करेंगे। पहले हमने खरीदा था AC लेंगे, किस गोडाउन में जा रहा है, जयपुर गोडाउन में जा रहा है। क्वांटिटी देखते हैं चल के, 10 क्वांटिटी ली 24,000 के हिसाब से, 10 24,000 सेव करके नीचे। नेक्स्ट आइटम हमारा सीलिंग फैन, सीलिंग फैन सिलेक्ट करेंगे, इसकी देखेंगे 25 की क्वांटिटी 800 रुपये के हिसाब से। सबसे पहले तो यहाँ गोडाउन 25 800। नेक्स्ट आइटम हमारा टेबल फैन, इसकी देखिए क्वांटिटी टेबल फैन की 20 1200 के हिसाब से। तो सबसे पहले तो गोडाउन 20 1200 के हिसाब से। लास्ट हमारा बैटरी, तो बैटरी भी हमारा जयपुर गोडाउन, क्वांटिटी 10 9000 के हिसाब से, 10 9000 के हिसाब से। अब देखो ये सारे आइटम चढ़ने के बाद हमें क्या करना है, ये जो टोटल आ रहा है आपका 3,74,000 रुपये, इसके नीचे आना है एंटर करते हुए। नीचे आने के बाद अब हम टैक्स लेजर सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले CGST सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप CGST सिलेक्ट करोगे अमाउंट अपने आप आ जाएगा कैलकुलेट होकर। नेक्स्ट फिर से एंटर करेंगे और SGST सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जैसे हम SGST सिलेक्ट करेंगे तो वो भी अमाउंट आएगा 52,360, 52,360, यानी कि इन चारों आइटम्स पे 28% की GST लगी है, तो 14% करके ब्रेक हो गई है। आप चाहें तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 3,74,000 पर 14% अगर हम निकालें, हम यहाँ पर देखते हैं इसको, तो 52,360, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम एंटर करते हुए नीचे आएंगे, प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल्स, तो नो करेंगे अभी इसको और सेव कर देंगे एंटर करते हुए। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि GST एंट्री किस तरीके से करते हैं। और देखते हैं इसमें नेक्स्ट एंट्री है, मिस्टर शर्मा इशू ए चेक ऑफ ₹5,000 टुवर्ड्स रेंट। फटाफट से इस एंट्री को भी कर देते हैं।
नेक्स्ट एंट्री हमारी इसमें है पेटी कैशियर सबमिट द एक्सपेंसेस स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जून। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फटाफट से इस एंट्री को भी। टेलीफोन एक्सपेंस 700 रुपये, डेबिट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है हमारा 1250 रुपये, डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कन्वेंस एक्सपेंस 450 रुपये, उसके बाद है हमारा ऑफिस एक्सपेंस 850 रुपये। इसके बाद है हमारी एंट्री सैलरी एक्सपेंस की। सैलरी एक्सपेंस पे कर देते हैं फटाफट से। तेरह 500, ममता शर्मा 5000, राजेश 3000। ये डिटेल्स आपको पहले इस प्रोजेक्ट में अप्रैल मई जून की एंट्री आप करोगे तो उसमें मिल जाएंगी किस तरीके से ये कॉस्ट सेंटर वगैरह क्रिएट हुआ है, किस तरीके से काम करते हैं इसमें। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री, मिस्टर शर्मा परचेज फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम गीता एंटरप्राइजेस जोधपुर। गीता एंटरप्राइजेस की कंपनी है जोधपुर यानी राजस्थान की है, और इनसे भी हमने क्रेडिट पे खरीदा है, ऑन क्रेडिट। स्टॉक आर प्लेस्ड इन जयपुर गोडाउन, और पूरा स्टॉक हमने कहाँ रखा है, जयपुर के गोडाउन में रखा है। यहाँ पर पार्टी का पैन कार्ड नंबर दिया है और जीएसटी नंबर दिया। इनको आप लेजर बनाते समय चाहें तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस एंट्री को भी करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गीता एंटरप्राइज का लेजर बनाना है। हम यहाँ से परचेज वाउचर लेंगे, दोबारा से लेजर क्रिएट करेंगे गीता एंटरप्राइजेस। और आपको याद रहे लेजर देखते ही डिटेल में ना जाना पड़े कि कंपनी कहाँ की है, तो आप यहाँ कॉमा लगा के उस कंपनी का एड्रेस दे सकते हैं, जोधपुर। सेंटर क्रेडिटर, बाकी सब एज इट इज। परचेज वाउचर, परचेज टैक्सेबल, क्या क्या लिया है इनसे हमने सबसे पहले लिया है यूपीएस। तो यूपीएस का स्टॉक तो हमने बनाया नहीं था, तो बना लेते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर यूपीएस 18% पर है, ठीक है। हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी डायरेक्ट बनाने के लिए यूपीएस। करेंगे इसको ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%। जयपुर गोडाउन कितनी क्वांटिटी है इसकी, 20 क्वांटिटी है 4000 के हिसाब से, 20 4000। नेक्स्ट आइटम हमारा इन्वर्टर से बनाते हैं, ऑल्ट सी टैक्सेबल 18%। चारों ही आइटम हमारे 18% के हैं, तो बार बार हमने वहाँ कंफर्म नहीं किया। जयपुर गोडाउन क्वांटिटी देखेंगे कितनी है, 25 की क्वांटिटी है 4000 के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर सीसीटीवी 18%। तो फिर से करेंगे ऑल्ट सी सीसीटीवी NOS ES वैल्यू टैक्सेबल 18%। गोडाउन जयपुर क्वांटिटी देख लेते हैं कितनी है,
20-2400 के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एलपीजी स्टोव।